शुभदेव जी कहते हैं, श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि बेचारी भक्ति महारानी यहां दुखित है। सारी कथा नारद जी ने भक्ति महारानी को श्रवण कराई। इधर नारद जी महाराज कहते हैं, भक्ति महारानी जी मुझे पता है आप बहुत दुखित हो, कलयुग के प्रभाव से सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं वचन देता हूं आपको, यदि मैं आपके पुत्र ज्ञान वैराग्य को तरुण नहीं कर पाया तो मैं हरि का दास नहीं कहलाऊंगा। मैं वचन देता हूं आपके पुत्र ज्ञान और वैराग्य को पुनः तरुण कर दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा जब नारद जी महाराज ने की तब तो भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई और एक श्लोक में श्री भक्ति महारानी नारद जी की सुंदर महिमा गाती है। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते, जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते, वचन रचन में तो केवल चाले, वचन रचन में तो केवल चाले, ध्रुव पद्मपि यातो यत्कृपालो ध्रुवो, ध्रुव पद्मपि यातो यत्कृपालो ध्रुवो, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते, जयति जगति माया, जयति जगति माया, जयति जगति माया। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते, वचन रचनमेकं केवलं चाकले, ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपार्धो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते, अर्थात कयाधु नंदन प्रहलाद। बाप यदि नालायक होता है तो बेटे का परिचय मां के नाम से दिया जाता है। बाप था हिरण्यकश्यपु, दैत्य, दुष्ट, भक्ति महारानी कहती है, पिता का नाम नहीं लेती। यस्य कायाधवस्ते, जैसे आपने कयाधु नंदन प्रहलाद को ठाकुर जी का धाम दिलवा दिया। 5 वर्ष की अल्प आयु में श्री ध्रुव जी को ध्रुवलोक में पहुंचा दिया, ऐसे ही आप मेरे बच्चों पर भी कृपा करें नारद जी। श्री नारद जी कहते हैं, व्रता खेदय से वाले अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। भक्ति महारानी खेद मत करो, श्री कृष्ण चरणाम भोजन, भगवान के श्री चरणों का ध्यान करो, दुखम गमिष्यति, दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। अब श्री नारद जी महाराज ज्ञान वैराग्य को जागृत करने के लिए यहां प्रयास करते हैं। वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठिर्मुहुर्मुहुर्, वेदों का पाठ सुनाया, गीता पाठिर्मुहुर्मुहुर्, बार बार गीता का पाठ सुनाते हैं। रे ज्ञान रे वैराग्य उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, जागृत। कुछ नहीं होता, लेकिन उबासी लेकर फिर सो जाते हैं। नारद जी विचार करने लगे, मेरे औषधालय में जितनी चूरन चटनियां थी, जितनी औषधि थी, सब मैंने प्रयोग कर दी, लेकिन इनकी वृद्धावस्था जा क्यों नहीं रही। बेचारे बहुत दुखित होने लगे। इतने में आकाशवाणी होती है, व्योम बाणी तदैवा भून मार्षे खिद्यतामिति,
उद्यम सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। नारद जी महाराज खेद मत करो, उद्यम करो, सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। नारद जी आकाशवाणी से कहते कौन सा उद्यम करूं? तो आकाशवाणी कहती है एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर से तुम समाचार। नारद जी महाराज आप सत्कर्म करो, तपस्या आपको सफलता शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगी। कौन सा सत्कर्म करूं? आकाशवाणी कहती तत्ते कर्मा विधास्यन्ति साधव साधुभूषण। आप किसी संत से जाकर पूछो, वो आपको बताएंगे। ये कहकर आकाशवाणी अंतर्हित हो गई। अब नारद जी विचार करने लगे, आकाशवाणी ने बात को गोलमाल कर दिया, अब सत्कर्म करूं। अरे कौन सा सत्कर्म करूं? किसी संत से जाकर पूछो। तो भारतवर्ष में तो न जाने कितने महात्मा हैं, किन किन से जाकर मैं पूछूं? लेकिन नारद जी निकल पड़े सत्कर्म की खोज करने के लिए। जो बहुत मानी ज्ञानी महात्मा अपने आप को मानते थे, जब उनके पास में नारद जी पहुंचे तो कोई तो भैया मौनी बाबा बन गया और कोई अपने आश्रम को छोड़ करके चला गया। मूकी भूतास तथा नेतु क्रियंतस्तु पलायता। छोटे मोटे महात्माओं से नारद जी कहते हैं आप बताइए सत्कर्म कैसे कहते? छोटे मोटे महात्मा कहते हैं आप ठहरे ब्रह्मा के बेटा, आप जब आपको नहीं पता तो हमको क्या पता होगा? लेकिन किसी ने उत्तर नारद जी को नहीं दिया। नारद जी विचार करने लगे कि अब मुझे चलना चाहिए बद्रीनाथ धाम, जहां पर भगवान के स्वरूप नर नारायण आज भी तपस्या कर रहे हैं। नर नारायण से मैं जाके पूछूंगा तो निश्चित ही वो मुझे बताएंगे कि सत्कर्म किसे कहते हैं। तो नारद जी सत्कर्म की खोज करने के लिए सत्कर्म की खोज करने के लिए सीधे बद्रीनाथ धाम की ओर चले जा रहे थे। रास्ते में मिल गए हमारे श्री सनकादिक महात्मा। सनकादिकों की भेंट नारद जी की बद्रीनाथ धाम में हुई। नारद जी कहते हैं हे सनकादिक महात्माओं, आप भी कोई छोटे मोटे महात्मा नहीं हो। पंचहायन संयुक्ता पूर्वे सामपूर्वजः। सनकादिकों की आयु हमारे 5 वर्ष की, 5 से कभी 6 वर्ष के होते ही नहीं है। और वैसे आयु देखी जाए तो कितनी होगी, बल्कि पूर्वे सामवी पूर्वजः, पूर्वजों के पूर्वज हो गए, लेकिन 5 से कभी 6 साल के होते ही नहीं है। क्यों नहीं होते? क्योंकि हरिशरणमेव हि नित्यम ऐसा मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान न बाधते। जो हरिशरणम भगवान का महामंत्र अपनी वाणी से हमेशा उच्चारण करते रहते हैं, इस मंत्र का चमत्कार है कि जरायुष्मान न बाधते, बुढ़ापा कभी इनके ऊपर आता ही नहीं। नारद जी कहते हैं मैं तो आप चारों महात्माओं से ही प्रश्न करता हूं कि सत्कर्म किसे कहते हैं, आप चारों मुझे बताओ। जब ये बात नारद जी ने कही तो चारों महात्मा बड़ी जोर से खिलखिला कर यहां पर हंसे और कहते हैं मां चिंताम कुरुदेवर्षे हर संचित्ते समागः उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वैव। देवर्षि चिंता मां को, अब नारद जी आप चिंता मत कीजिए, सत्कर्म किसे कहते हैं हमको पता है। जिस सत्कर्म की खोज करने के लिए आप निकले हैं, आप इतने परेशान हैं, हमको पता है सत्कर्म किसे कहते हैं। अब तो नारद जी प्रसन्न हो गए, बताइए महाराज सत्कर्म किसे कहते हैं। जब चारों महात्मा एक स्वर में कहते हैं कि श्रीमद् भागवत लाभ सतुगीत सुकादवी। नारद जी महाराज श्रीमद् भागवत की कथा वो महोषधि है, एक बार ज्ञान और वैराग्य को ये कथा श्रवण करा दी, उनकी वृद्धावस्था उसी समय दूर हो जाएगी। ये बात जब सनकादिक महात्माओं ने कही तो नारद जी प्रसन्न नहीं हुए, अपितु प्रश्न कर दिया कि महाराज आप बताइए सनकादिक महात्माओं, मैंने तो वेद वेदांत घोषश्च
मैंने तो वेदों का पाठ सुना दिया ज्ञान वैराग्य को, और जब वेदों के पाठ से कुछ नहीं हुआ तो भागवत सुनाने से क्या हो जाएगा? ये भागवत क्या है? वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका पकाया फल श्रीमद् भागवत। वेदों का ही अर्थ है भागवत। नारद जी कहते हैं जब मैंने वेदों का पाठ सुना दिया ज्ञान वैराग्य को, और जब वेद पाठ से कुछ नहीं हुआ तो भागवत सुनाने से क्या हो जाएगा? तो सनकादिक महात्मा कहते हैं नारद जी महाराज, कोई आम का मीठा फल खाए, आम खाए कोई मीठा, आम खाने के बाद ये कहे भैया जब आम इतना मीठा है तो इसका पेड़ कितना मीठा होगा, और आम को फेंक कर कहीं पेड़ खाने लग जाए तो क्या उसको मिठास मिलेगी? नहीं। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका पकाया फल श्रीमद् भागवत, इसमें इतना रस भरा पड़ा है, वो रस वेद के शुष्क वृक्ष में नहीं है। जो काम शक्कर से हो सकता है वो गन्ने के रस से नहीं हो सकता। अब विचार करो, शक्कर आई कहां से? शक्कर कहां से बनी? गन्ने के रस से ही तो भैया शक्कर बनी है। अब ठाकुर जी के भोग के लिए मिठाई बना रहे हैं और शक्कर खत्म हो गई। किसी ने कहा भैया शक्कर खत्म हो गई, अब मिठाई कैसे बने? कोई कहने लगा शक्कर खत्म हो गई तो क्या हुआ, गन्ने का रस ही डाल लो। तो क्या भैया गन्ने के रस से मिठाई बन सकती है? नहीं। और वैसे देखा जाए तो शक्कर आई कहां से? गन्ने के रस से तो शक्कर बनी है। जो काम शक्कर से हो सकता है वो गन्ने के रस से नहीं हो सकता। जो काम घी से हो सकता है वो दूध से नहीं हो सकता। ठाकुर जी के लिए भोग के लिए पुड़ी बना रहे हैं, पुड़ी सेक रहे हैं। अब भंडारे में घी खत्म हो गया। भंडारी जी कहे भैया घी खत्म हो गया, अब क्या करें? किसी ने कहा घी खत्म हो गया तो क्या हुआ, दूध ही डाल लो, दूध में पुड़ी निकाल लो। तो क्या भैया दूध से पुड़ी निकल सकती है, सिक सकती है? बोले कि नहीं। जो काम घी से हो सकता है वो दुग्ध से नहीं हो सकता। और विचार करो घी आया कहां से? दूध में से तो घी निकल के आया। सनकादिक महात्मा कहते हैं नारद जी महाराज, जो कार्य भागवत सुनाने से हो सकता है वो काम वेदों के पाठ से नहीं हो सकता। आप भागवत सुनाइए ज्ञान वैराग्य को, उनकी वृद्धावस्था उसी समय दूर हो जाएगी। नारद जी कहते हैं महाराज आज एक बात का तो हमें पूर्णतः विश्वास हो गया, जब तक व्यक्ति के भाग्य उदित नहीं होते, कब के भाग्य? जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतरों के जब व्यक्ति के भाग्य उदित होते हैं तब जाकर जीव को सत्संग प्राप्त होता है। और भैया सत्संग सुनने से क्या होता है? सत्संग सुनने से हमारा विवेक जागृत हो जाता है। भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरसो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारः न संविदाय हिततो दयते विवेकः। इसी श्लोक का अर्थ हमारे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए। राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। यह सरआवत अति कठिनाई, यह सरआवत अति कठिनाई, यह सरआवत अति कठिनाई, यह सरआवत अति कठिनाई।
विवेक न होए, सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, सुलभ न सोए, सुलभ न सोए, सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा सुलभ न सोए, सुलभ न सोए, सुलभ न सोए। तो श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे सनकादिक महात्माओं, अब मैं कहां जाऊंगा, किस वक्ता को ढूंढूंगा जो मुझे भागवत की कथा सुना सके। इसलिए मैं तो आप चारों महात्माओं से निवेदन करता हूं कि आप चारों महात्माओं ही मुझे प्रेम से भागवत की कथा श्रवण कराओ। सनकादिक महात्मा कहते, नारद जी महाराज, हम तो सोच रहे थे कि आप हमें कथा सुनाओगे, तो चलो आप जब कथा सुना नहीं सकते तो हमसे प्रेम से कथा ही सुन लो। तो नारद जी कहते, बताइए महाराज, कथा के लिए सबसे अच्छा स्थान कौन सा रहेगा। तब हमारे सनकादिक महात्मा कहते, नारद जी महाराज, सुंदर कथा सुननी है तो गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नाम। नारद जी महाराज, गंगा द्वार, गंगा द्वार का मतलब गंगा द्वार हरिद्वार, हरिद्वार धाम में कथा होनी चाहिए। अब देखिए, सनकादिक और नारद जी की भेंट कहां हुई, बद्रीनाथ धाम में। तो बद्रीनाथ धाम कोई साधारण स्थान है, अरे कितना दिव्यादि दिव्य स्थान है। तो सनकादिक महात्मा बद्रीनाथ धाम में कथा करने के लिए तो कह नहीं रहे, हरिद्वार धाम के लिए कह रहे हैं, हरिद्वार धाम में कथा का आयोजन किया जाए। क्यों? अरे बद्रीनाथ धाम में कथा करनी चाहिए। बोले कि इसलिए हरिद्वार धाम की उन्होंने चर्चा की क्योंकि ये अब की कथा नहीं है, कितने वर्ष पुरानी ये कथा है। पहले लोग जब तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते थे तो भैया सबसे रोग आकर जाते थे, मिल मिला करके। आज भी गांव देहातों में तो परंपरा है, जब व्यक्ति तीर्थ स्थान में जाता है, बद्रीनाथ आदि चार धाम करने के लिए जाता है, तो पूरे गांव वाले भैया उसको खूब विदा करते हैं, माला पहनाते हैं, टीका लगाते हैं। पहले जब धाम के दर्शन करने जाते थे तो सबसे रोग आकर जाते थे। क्यों? क्योंकि भैया जा तो रहे हैं चार धाम यात्रा पर और पता चला लौटे के ना लौटे, क्योंकि इतना कठिन मार्ग था वहां का जाने का कि भैया कोई जा ही नहीं पाता था, कोई रास्ता तो थी नहीं। अब तो भैया रोज आप जाओ और रोज आओ, अब तो सुंदर सड़क मार्ग बन गया है। लेकिन पहले समय में रास्ता नहीं थी, व्यक्ति गिरी कंदराओं में चढ़ते हुए वहां तक जाते थे। तो सनकादिकों ने विचार किया, यदि बद्रीनाथ धाम में कथा का आयोजन किया तो संसारी तो भैया कथा सुन ही नहीं पाएगा, कौन नीचे से ऊपर चढ़कर जाए उतनी दूर कठिन मार्ग में। बोले कि इसलिए बीच की भूमि हरिद्वार, संसारी को सुनना होगा तो थोड़ा नीचे से ऊपर आ जाएगा, और महात्माओं को सुनना होगा तो थोड़ा नीचे से ऊपर से थोड़ा नीचे उतर करके आ जाएंगे। जो महात्मा गिरी कंदराओं में आंख बंद करके निर्गुण ब्रह्म की समाधि में लीन है, वो महात्मा सुनेंगे कथा हो रही है तो समाधि को छोड़कर ऊपर से थोड़ा नीचे उतर आएंगे, संसारी नीचे थोड़ा ऊपर पहुंच जाएंगे। जीवन मुक्त ब्रह्म पद चरित सुनहि तज ध्यान। और ध्यान दीजिए, दीपक कहां जलाना चाहिए? दीपक दहलीन न्याय से।
दीपक वहां जलाना चाहिए जहां दहली हो, अंदर भी प्रकाश और बाहर भी प्रकाश। इसलिए भागवत की ज्ञान की गंगा सनकादिक महात्माओं ने बीच में जलाई। बोले कि ऊपर वालों को भी प्रकाश होगा और नीचे वालों को भी प्रकाश होगा। जो ही भैया कथा सुनाना प्रारंभ की सनकादिक महात्माओं ने कि बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा संत सन्यासी सब हरिद्वार धाम की ओर दौड़ने लग गए हैं। भृगुर वशिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेघातिथुल देवल देवरातो। अमलात्मा विमलात्मा महात्मा संत सन्यासी सभी आ गए हैं। इधर हमारे सनकादिक महात्माओं ने भागवत के महात्म्य की कथा कहना प्रारंभ किया है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सदा श्रवण करने योग्य है भागवत की कथा। दिया नाम नियमो नास्त्री सर्वदा श्रवणम मतम। दिन मुहूर्त वार की कोई आवश्यकता नहीं। जब कथा सुनने का मन हो तब कथा सुनो। जब कथा सुनने का मन हो आपका निष्काम अनुष्ठान है तो मुहूर्त की भी कोई आवश्यकता नहीं है। सकाम अनुष्ठान है तो मुहूर्त को देखकर कथा करानी चाहिए और कथा के विराम में हवन भी कराना चाहिए। निष्काम अनुष्ठान है तो मुहूर्त की भी कोई आवश्यकता नहीं है और कथा के विराम में हवन की भी कोई आवश्यकता नहीं। गीता का पाठ करा दो। किसी कामना से अनुष्ठान कर रहे हैं, जैसे बेटी का विवाह हो जाए, बहू के बेटा हो जाए, फैक्ट्री चल जाए, ये जो कामनाएं हैं, इच्छा से किसी कामना से आप कथा करा रहे हैं तो मुहूर्त देखकर दिन वार और कथा के विराम में हवन भी कराना चाहिए। ये विधान है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। सदा सेव्या कथा सदा श्रवण करो। अच्छा, कथा सुनने से होगा क्या? कथा तो सुन रहे हैं, कथा सुनने से लाभ क्या होगा? हरि चित्तम समाश्रये। हरि हमारे चित्त में आकर समा जाएंगे, विराजमान हो जाएंगे। जो महात्मा की चर्चा करना प्रारंभ किया, इतने में सभी लोगों ने क्या देखा कि संतों के मध्य कीर्तन की ध्वनि उपस्थित हो गई है। सभी लोग क्या देखते हैं कि भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वन्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वन्। जैसी कथा प्रारंभ हुई महात्मा की तो भक्ति अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य का हाथ पकड़ के ताता थैया करती हुई संतों के मध्य उपस्थित हो गई है। बोल भक्ति महारानी की जय। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा। महात्मा की कथा श्रवण करने मात्र से भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य तरुण हो गए, युवावस्था को प्राप्त हो गए। अभी कथा प्रारंभ नहीं हुई, महात्मा की कथा श्रवण करने मात्र से महाराज जैसी भक्ति महारानी प्रकट हुई, संतों के बीच में तो भैया आश्चर्य हो गया। कथम प्रविष्टा कथमागते या मध्य मुनि ना मिदितर कयंता।
ये कौन है, कहां से आई हैं? तब नारद जी कहते हैं, हे भक्तों, हे संतों, जहां भगवान की कथा होती है भक्ति महारानी वहां प्रकट हो जाती है। भक्ति महारानी कहती है, हे नारद जी महाराज, आपने मुझे बुला तो लिया, लेकिन बताइए मैं कहां पर जाकर बैठूं? आपने सबके लिए अलग अलग स्थान बनाए हैं, ये ब्राह्मण वर्ग, ये स्त्री वर्ग, ये पुरुष वर्ग, ये संत वर्ग, आपने सबके लिए अलग अलग वर्ग बांटे हैं, स्थान बांटे हैं, लेकिन आप बताइए कि मैं कौन से वर्ग में जाकर बैठूं? मेरे लिए आपने कौन सा स्थान बनाया है? तब नारद जी कहते हैं, हे भक्ति महारानी जी, यहां जितने भी वैष्णव लोग विराजमान हैं, आप उनके हृदय में जाके विराजमान हो जाए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। निरंतरम वैष्णव मानसानि, आप भक्तों के हृदय में जाके विराजमान हो जाएंगे। और ध्यान दीजिए, जिस भक्त के हृदय में भक्ति विराजमान हो गई, फिर तो भैया उस भक्त का कहना ही क्या है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, निवसति हृदये साम श्री हरे भक्ति रेखा। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। सकल भुवन मध्य, सकल भुवन मध्य, इस पूरे त्रिभुवन में सबसे अधिक सौभाग्यशाली व्यक्ति है कौन? बोले कि जिसके हृदय में भगवान की भक्ति विराजमान हो जाए, बस वही सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली है। भगवान जिस भक्त पर कृपा करते हैं, सबसे पहले अपनी भक्ति को भक्त के हृदय में भेजते हैं। हम भगवान को सीधे बुलाएं, आइए प्रभु हमारे हृदय में आइए, लेकिन जब भगवान हमारे हृदय में आते हैं तो भैया हमारे हृदय में तो न जाने क्या क्या भरा पड़ा है। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा, छल, कपट, दंभ, पाखंड, न जाने क्या क्या भरा पड़ा है। और भगवान दूर से देख लेते हैं, स्टॉक फुल है भैया, क्या क्या भरा पड़ा है भैया इसके हृदय में, तो हाउस फुल है, तो कहां बैठे? ये बुला रहा है लेकिन स्थान तो है ही नहीं इसके हृदय में। तो भगवान लौट जाते हैं, हृदय में बैठते नहीं हैं। अच्छा, भगवान जिस भक्त पर कृपा करना चाहते हैं, अपनी भक्ति उस भक्त के हृदय में भेजते हैं। अच्छा, भक्ति महारानी भक्त के हृदय में जब जाती हैं तो सबसे पहले भक्त के हृदय में से काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा, छल, कपट, दंभ, पाखंड, ये जो भरा पड़ा है इसको बाहर निकालकर फेंकती हैं। और देखिए, माताओं से अच्छी सफाई घर की कोई कर ही नहीं सकता। भक्ति महारानी भक्त के हृदय रूपी भवन को साफ कर देती है, स्वच्छ कर देती है। ये भक्ति कौन है? ये भक्ति महारानी आखिरकार है कौन? भगवान की दो शक्तियां हैं, भगवान की दो शक्तियां हैं। कौन कौन? एक तो माया और एक भक्ति। हम जीवात्माओं के सामने भगवान ने माया और भक्ति दोनों सामने रख दी। क्या चाहिए हमको? चाहिए क्या? भगवान ने हम भक्तों के सामने माया और भक्ति दोनों रख दी। भगवान ने कहा, इनकी विशेषताएं सुन लीजिए। माया की विशेषता क्या है और भक्ति की विशेषता क्या है? भक्ति की विशेषता यह है, भक्ति को अपनाओगे तो भक्ति के इशारे में मैं नाचता हूं। माया को पकड़ोगे तो माया जीव को नचाती है। माया जीव को नचाती है और भक्ति भगवान को नचाती है।
नटकट विकट कपट खगराया, नट सेवा कहीं न व्यापही माया। माया जीव को नचाती है और भक्ति भगवान को नचाती है। अब आपको क्या चाहिए, माया या भक्ति? अब आप विचार कर लीजिए। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न को। जो कदापि माधव भजे, सुमाया चेरी हो। तो माया को पकड़ोगे तो स्वयं नाचना पड़ेगा, और भक्ति को पकड़ोगे तो आप भगवान को नचा सकते हो, अपने इशारों पर नचा सकते हो। तो भक्ति महारानी भक्त के हृदय रूपी भवन को साफ कर देती है, स्वच्छ कर देती है। और भैया जब भवन साफ हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, भगवान के उपयुक्त भक्ति महारानी भक्त के भवन को बना देती है। और भवन में बैठकर भक्ति महारानी प्रभु को पुकारती हैं, आइए प्रभु, ये भक्त का भवन आपके योग्य बन चुका है, अब आप पधारिए इस भक्त के भवन में। तो निजलोकम विहाय प्रवसति, भगवान अपने निजलोक वैकुंठ का परित्याग करके उस भक्त के हृदय में जम के बैठ जाते हैं, गड़ के बैठ जाते हैं। और भक्त निकालना चाहे तो भगवान निकलते नहीं हैं। सूरदास जी के हृदय में गड़कर बैठ गए, मीराबाई के हृदय में गड़ के बैठ गए, कबीरदास जी के हृदय में गड़कर बैठ गए, भगवान निकले नहीं। सूरदास जी कहते हैं ना कि हाथ छुड़ाए जाते हो निवल जान के मोह, हृदय से तुम जा सबल कहूंगो तो। हाथ छुड़ाए जात हो निवल जान के मोए। अरे अंधा हूं प्रभु, धक्का देकर चले गए, लेकिन मेरे हृदय से निकलकर दिखाइए, तब आपको मानूंगा। हृदय से बाहर प्रभु नहीं निकल सकते, क्योंकि भक्ति महारानी ने सूरदास जैसे भक्तों का भवन इतना निर्बल बना दिया कि भैया भगवान का तो निकलने का मन ही नहीं हो रहा है। कबीरदास जी तो कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कबीरा मन निर्मल भया, मन कैसे निर्मल हो गया? बोले कि जैसे गंगा नीर। और जब मन गंगा नीर की तरह, गंगा जल की तरह पवित्र हो जाए, तब जाके पाछे पाछे हरि फिरे, तब जाके पीछे पीछे हरि घूमते हैं। क्या कहते हैं? कहते कबीर कबीर। अरे भक्त कबीर जरा ठहर जा, ठहर जा, मेरी बात तो सुन। क्योंकि भक्ति ने कबीरदास जैसे भक्तों का मन बिल्कुल रंग कर रख दिया। एक ब्रज की छोटी सी घटना है, जरा इसको ध्यान से आप लोग श्रवण करें। एक बार क्या हुआ कि श्री नारद जी महाराज यमुना जी के पुल पर वृंदावन में घूम रहे थे, हरि भजन कर रहे थे। इतने में नारद जी महाराज ने क्या देखा कि एक ब्रज की गोपी आंख बंद करके समाधि लगाकर बैठी हुई है यमुना जी की रेती में। नारद जी विचार करने लगे, ये गोपी कौन कौन ध्यान कर रही है? जो ध्यान करने योग्य प्रभु हैं हमारे, वो तो इनके यहाँ ताहे अहीरी की छोहरियां छचियां बर छाछ पे नाच नचावे। गोपी तो महाराज छाछ का लोभ देती हैं और ठाकुर जी को घंटों तक नचाती हैं, लेकिन फिर ये गोपी किसका ध्यान कर रही है? नारद जी को तो आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर के बाद उस गोपी की समाधि खुल गई। जैसी समाधि खुली तो नारद जी कहने लगे, अरे गोपी तू कौन को ध्यान कर रही हती? तब वो गोपी कहने लगी, अरे महाराज नारद जी, दंडवत प्रणाम करके कहने लगी
क्षमा करियो महाराज, मैं ध्यान म्यान कछु ना जानू। मैं कहा जानू ध्यान म्यान, मैं कोई को ध्यान ना कर रही है। नारद जी कहने लगे, देवी आप आंखें बंद करके तो बैठी हुई थी, क्या परेशानी बताओ। तब वो गोपी कहती है, बड़े ध्यान से सुने। गोपी कहने लगी, महाराज ये जो नंद को छोरा है ना, या ने मेरी नाक में दम करके राखी है, मन में ऐसे गड़ के बैठ गयो है कि घर को कछु काम ही नहीं होने दे रहे हो। तो नारद जी कहते, क्या कर दिए नंद के लालन। तो गोपी कहने लगी, अब महाराज और दिना की तो छोड़ो, आज ही की सुन लो। सवेरी सवेरे मेरी सास ने मोते कही, देख बहू आज मोको खीर बनानी है, तू एक काम कर जल्दी से गैया दोहिला, दूध निकालना, फिर खीर बनाऊंगी मैं। मैंने महाराज दोहिनी हाथ में ली, पात्र हाथ में लियो और सीधे गौशाला में आ गई। दोहिनी लगाकर जैसी मैं गैया को दूध दोबो मैंने प्रारंभ किया, इतने में नंदो को छोरा आ गयो। नंदो को लाला कहवे लगे, अरे भाभी अब सबरोई दूध दोह लेगी कि मोह को भी पिवाएगी कछु। सवेरे से भूखा डोल रहे हूं, पेट बिल्कुल खाली पड़ो भयो है। मुझे तो दया आ गई, लाला तू भूखा डोल रहे है तो तू एक काम कर, मेरे पास में आके बैठ जा, मैं गरम गरम गैया की धारोष्ट दुग्ध तेरे मुंह में दूध दो ही दूंगी, तेरा पेट भी भर जाएगा और भूख भी तेरी खत्म हो जाएगी। गोपी कहने लगी, नारद जी महाराज नंद को छोरा मेरे बगल में ही आके बैठ गयो और माने इतना बड़ा मुंह खोल लियो और मैं बाकी मुंह में गरम गरम धारा दूध की दोई लग गई और वो गटागट पी तो चलो गयो। थोड़ी देर बाद मेरी सास ने पीछे से आवाज लगाई, ए बाबरी बहू तू कितकू दूध दोह रही है। जैसी पीछे से आवाज लगाई मेरो ध्यान भंग भयो, मैंने कहा देखो दूध को पात्र तो कहीं धर राखो है और पूरो गैया को दूध जमीन में पड़ो भयो है, भाग कोई नंद को छोरा ना है। अब तो सास ने भैया बड़ी डांट लगाई, या को दिमाग न जाने कहां पर है, बाबरी बनी डोले, पात्र कहीं धर राखो है और दूध कहीं धो रही है, पूरा दूध जमीन में बर्बाद करके रख दियो याने। खूब लड़ी सास मुंह से। अब मैं कहा कहती सासू मां से, फिर कहने लगी, देख तूने बहुत नुकसान कर दियो मेरो, अब मैं दूध कहां से लाऊंगी, तू जल्दी से एक काम कर, मैं दूध की कछु व्यवस्था बनाऊं, जब तक तू धान कूट ले, चावल निकाल ले, ठीक है। मैं अंदर कमरा में गई, मैंने मूसल उठाया और धान कूट वो चालू मैंने कर दी। इतने में नंद को छोरा फिर से आ गयो और पीछे से आवाज लगाकर कहने लगे, भाभी नाराज है कि मोते। मैं कहने लगी, लाला मैं तोते काय को नाराज होंगी। वो गोपी कहती है नारद जी से, महाराज मैं नंद के लाला से बातों में इतनी मस्त हो गई, इतनी मस्त हो गई कि मुझको कुछ ध्यान ही नहीं रहा। अकेली बड़बड़ाती रही कमरे में बैठी बैठी। सासू मां ने पीछे से आवाज लगाई, ए बाबरी बहू कमरा में अकेली बैठी बैठी कौन सी बड़बड़ाई रही है तू, मेरो ध्यान भंग भयो, वहां कोई नंद को छोरा ना है। मैं अपने मन रूपी कृष्ण से ही बात कर रही थी, मूसल तो कहीं उठा के रख दियो मैंने, बतिया भी लगी, घंटा तक महाराज में बातें करती रही। सास ने फिर से भला बुरा मुझको कहा, या को मन न जाने कहां पर है, या कि बुद्धि को कहां है गयो, बताओ मूसल कहीं धर रहा, कोई न जाने कौन सी बड़बड़ाई रही थी कमरा में अकेली बैठी बैठी। बहुत सुनाई सासू मां ने मोकू। फिर सास कह भी लगी, देख अब तू एक काम कर, घर में पानी की एक बूंद ना है, तू जल्दी से घड़ा उठाओ और यमुना जल भर करके लेकर आ। मैंने घड़ा उठाया और सीधे यमुना पुल पर आई गई। जैसी मैंने यमुना जल घड़े में भरे हो कि नारद जी महाराज घड़ा है गयो भारी, अब मैं अकेली उठा ना पाऊं। इतने में नंद को छोरा फिर से आ गयो। जैसी नंद को छोरा आयो, मोते कहवे लगे, भाभी घड़ा बहुत वजनदार है गयो, तनिक मैं हाथ लगाई दूं आते। मैं कहवे लगी, लाला बड़ी कृपा हो जाएगी तेरी, तनिक हाथ लगा। और जैसी आनंद के छोरा ने घड़ा में हाथ लगायो कि धड़ाम दी से घड़ा फूट गए, चकनाचूर है गए। अब मैं विचार करवे लगी,
घड़ा तो फूट गयो। यदि अब मैं बिना पानी के घर पर गई, सासू न जाने कहाँ करेंगी मेरे साथ। मैंने संकल्प ले लियो, जब तक ये नंद को छोरा मेरे हृदय से ना निकल जाएगो, तब तक घर को काम मोते नहीं होवे बारो। इसलिए महाराज मैं यमुना की रेती में आंख बंद करके ध्यान कर रही हूं कि नंद को छोरा मेरे हृदय से निकस जाए, निकल जाए। और जब तक ना निकलेगो तब तक घर को कछु काम होवे बारो मोते नहीं है। नारद जी तो भैया हंसवे लगे। संत लोग शरीर सुखा देते हैं तपस्या करके, तब एक झलक नहीं पाते। और ये गोपी हृदयस्थ हरि को अपने मन से निकाल देना चाह रही है, कृष्ण निकल जाए। और जब तक कृष्ण नहीं निकलेगा कछु काम हुए बारो नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्ति महारानी ने उस गोपी का हृदय इतना सुसज्जित कर दिया, इतना सजा दिया, संवार दिया कि भैया भगवान का तो निकलने का मन ही नहीं हो रहा है। कैसे निकले भगवान? भगवान को पसंद क्या है? निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन, भगवान को निर्मल मन पसंद है, सो निर्मल मन में ही भगवान पधारते हैं। जिसका मन निर्मल होता है भगवान वहीं आते हैं। भगवान हमारे हृदय में कब आएंगे? जब हमारे हृदय में भक्ति हो। और विचार करो, जब भक्ति ही नहीं है तो भगवान कैसे आएंगे? तो भक्ति कैसे हमारे हृदय में आएगी, ये प्रश्न है। भक्ति कैसे आएगी? देखो भैया, सभी देवताओं का वाहन अलग अलग होता है। गणेश जी का वाहन चूहा, नारायण का वाहन गरुड़, हमारे भोले बाबा का नाम वाहन नंदीश्वर, कार्तिकेय का वाहन मोर। सब देवताओं के अलग अलग वाहन हैं। लेकिन अपने मन से आज विचार करके देखो कि भक्ति का कौन सा वाहन है। सब देवताओं के अलग अलग वाहन हैं, सब आते वाहनों पर बैठ करके, लेकिन हमारी भक्ति का कौन सा वाहन है? भक्ति काय पे बैठ करके आती है? भक्ति का वाहन है दीनता। भक्ति भैया दीनता पर बैठ करके आती है। जहीं दीन प्यारे वेद पुकारे, जिसके हृदय में दीनता होगी भक्ति उसी के हृदय में आएगी। जिसके हृदय में दीनता होता है, दीनता, दीनता का मतलब ठाकुर जी का प्रेम। जिसके हृदय में ठाकुर जी का प्रेम होगा, ठाकुर जी के प्रति अधिक लगाव होगा, चाहत होगी, बस भक्ति वहीं आएगी। अपने प्रियतम से मिलने के लिए भक्ति वहीं पधारेगी। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। श्री सनकादिक महात्मा कहते हैं, नारद जी महाराज, महात्मा का चमत्कार है कि महात्मा की कथा श्रवण करने मात्र से ज्ञान वैराग्य की वृद्धावस्था दूर हो गई। ये महात्मा का चमत्कार है। अभी कथा श्रवण नहीं कराई, कथा प्रारंभ नहीं हुई तो महात्मा की कथा है। तब नारद जी महाराज कहते हैं, महाराज एक बात बताओ कि ये तो हमने देख लिया कि भागवत सुनने से ज्ञान वैराग्य की वृद्धावस्था दूर हो जाती है, ये तो बात ठीक है, लेकिन भागवत सुनने से किसी पापी का भी आज तक उद्धार हुआ है? कोई पापी तरा है आज तक भागवत सुनने से? अच्छा, कौन पापी तरा, जरा उसकी कथा श्रवण कराएं। कैसे कैसे पापियों का उद्धार होता है कथा सुन करके। के विशुद्धंती वदंती मही, कौन कौन तरता है? तब हमारे सनकादिक महात्मा कहते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा
सदा दुराचार करता बीमार गगा, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिन, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सनकादिक महात्मा कहते नारद जी, जिसने अपने जीवन में कोई अच्छा काम ना किया हो, एक बार भागवत का सप्ताह सुन ले, अरे जीते जी नहीं सुन पाए तो मरने के बाद सुन ले, सप्ताह यज्ञ न कलऊ पुनन्ति ते, उसका भी कल्याण हो जाता है कथा सुन करके। तब नारद जी कहते हैं, मनमुखी बात कह रहे हो कि इसका कोई प्रमाण भी है। तब एक इतिहास की घटना श्रवण कराते हैं। अत्र ते कीर्तयस्याम इतिहासम पुरातनम, यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। इतिहास का मतलब, इति माने ऐसा, हास माने निश्चित रूप से हुआ, ऐसा निश्चित रूप से हुआ, इसको इतिहास कहते हैं। बड़े ध्यान से आप लोग सुनो। एक तुंगभद्रा नदी का तट था, उस पर एक उत्तमपुर नाम का गांव बसा हुआ था। वहां एक पंडित जी रहते थे, पंडित आत्मदेव शर्मा। पंडित जी तो बड़े सीधे सरल सज्जन, लेकिन दुर्भाग्य से इनकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी, और जैसा नाम वैसा ही काम। पंडित जी जितने सीधे सरल सज्जन, धुंधली उतनी खतरनाक। जब तक पड़ोसिन से दिन में 2-3-4 बार लाठी चार्ज नहीं हो जाए, धुंधली का भोजन ही हजम नहीं होता। परिचय देते हैं धुंधली कैसी है। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका, सूरा च ग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। लेकिन पंडित जी अपने जीवन को प्रेम से बिता रहे हैं। सारी खुशियां पंडित जी के पास है, लेकिन एक दुख है। क्या? पंडित जी के यहाँ पे कोई संतान नहीं है। घर से जब पंडित जी बाहर निकलते हैं, सब लोग निपूता निपूता कहते हैं, अरे निपूते का दर्शन कर लिया, पूरा दिन बेकार चला जाएगा हमारा। तो एक दिन पंडित जी को इतना मन में दुख हुआ कि जब घर में संतान ही नहीं है तो ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। गृहम त्यक्त्वा वनम गतः, घर को त्यागा, वन में आए। किस लिए? मरने के लिए। अब मरने का प्रयास करने लगे। मरे कैसे? एक पेड़ के नीचे बैठे बैठे रोने लग गए। रोने की आवाज एक संत ने सुन ली। संत विचार करने लगे, एक ब्राह्मण जंगल में रो रहा है, न जाने क्यों रो रहा है। संत कहते हैं, कथम रोदस विप्रतम काते चिंतावलीयसे, वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हो विप्र, कथम रोदसी, अरे पंडित जी महाराज रो क्यों रहे हो, क्या कारण है जरा बताइए। तो पंडित जी कहते हैं, किम ब्रह्मीनिरसे दुःखम पूर्व पापेन संचितम, मदीया पूर्वजास्तोयं कवोष्णमुपभुञ्जते। हे संत महाराज, किम ब्रह्मीनिरसे दुःखम, मैं अपने दुख का कारण किसको बताऊं। कुछ लोग तो ऐसा बताते हैं कि पूर्व के पाप इस जन्म में मिल रहे हैं, सो भैया दुख हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पूर्व में मुझसे ऐसे कुछ पाप बन चुके हैं, उन पापों का कारण है कि मेरे घर में कोई संतान नहीं। और महाराज घर में एक गैया बंधी हुई है, आज तक उसके बछड़ा नहीं हुआ। एक वृक्ष खड़ा हुआ है, आज तक महाराज उसके फल नहीं निकला उसमें से, न जाने क्या हो गया। मेरे कोई संतान नहीं है। संत तो हंसने लगे, अरे ब्राह्मण, हम तो सोचे तुम भगवान के लिए रो रहे होंगे, तुम तो बेटा बेटी के लिए रो रहे हो। संत समझाते हैं, पंडित जी
विद्वान होकर मूर्खों जैसी बात करते हो। बच्चे में क्या प्रेम रखा? राजा सगर के 60,000 बेटा, पिता को क्या प्रेम मिला? कपिल भगवान की क्रोधाग्नि में 60,000 जलकर भस्म हो गए, पीढ़ियां लग गई, तब जाके कल्याण हुआ। राजा अंग का बेटा बैन, जिसमें धर्म पर ही कुठाराघात कर दिया। बेटा है वो सुपुत्र ही निकल जाएगा, ये कौन गारंटी की बात है? पंडित जी महाराज, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, क्या मूर्ख जैसी बात करते हो, अज्ञानियों जैसी। सबसे सच्चा सुख चाहो तो सन्यासे सर्वथा सुखम, सन्यास से बढ़कर दूसरा सुख संसार में नहीं है। जब ये बात संत ने कही तब पंडित जी कहते हैं, हे संत भगवान, जो प्रवचन आप मुझको सुना रहे हो ना, आपसे अच्छा प्रवचन मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन उसका क्या फायदा? आप ठहरे बाबा बैरागी, आप ठहरे बाबा बैरागी। बच्चों का सुख क्या होता है आपको क्या पता? अरे छोटा सा बच्चा जब गोदी में पापा पापा कहता है ना, तो कान में कैसा रसगुल्ला सा घुर जाता है। अब आप ठहरे बाबा बैरागी, आपको क्या पता पुत्र का प्रेम क्या होता है? आप नहीं समझ पाओगे। संत दोबारा कहते हैं, पंडित जी महाराज, मैंने तुम्हारी ललाट की रेखाओं को पढ़कर देख लिया, माथे की रेखाओं को मैंने पढ़ लिया है। तुम इस जन्म की तो छोड़ ही दो, आगे 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान का योग है ही नहीं। 7 जन्मा बदितवा पुत्रो नहीं वचन नहीं वचन। ये बात जब संत ने कही, पंडित जी ने अपना माथा जमीन में पटक दिया। इतनी जोर से माथा पटका, संत घबरा गए। अरे पंडित जी महाराज, ऐसे माथा पटकोगे तो मर ही जाओगे, बच नहीं सकते। पंडित जी कहते, महाराज मैं तो मरने के लिए आया था, मैं तो इस जन्म की सुनकर के मर रहा था, आपने तो मेरा 7 गुना कष्ट बढ़ा दिया, आपने 7 जन्मों की और सुना दी मुझे, 7 गुना कष्ट मेरा बढ़ गया है। महाराज मैंने तो ऐसा सुना है कि संतों के वचनों में बड़ा चमत्कार होता है, संत जो कहते वो होकर के ही रहता है। आप बताओ मेरे यहां संतान की उत्पत्ति कैसे होगी? आपने नहीं बताया तो आपके चरणों में गिरकर आत्महत्या कर लूंगा, आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। अब तो संत घबरा गए, हे भगवान, हम तो जा रहे थे अपनी रास्ते, ये खामा ब्रह्म हत्या और हमारे सिर पर पड़ गई। आग्रह रूपी जो ग्रह होता है भैया, वो बड़ा खतरनाक होता है। आग्रह रूपी ग्रह, ये तो चाहिए ही, ये ग्रह बड़ा खतरनाक है। और वैसे तो किसी को लगता नहीं हो, और एक बार जिसको लग जाता है फिर ग्रह उसको छोड़ता भी नहीं है। पंडित जी को लग गया ग्रह, आग्रह रूपी ग्रह। संत विचार करने लगे, यदि मैंने पंडित जी को कुछ उपाय नहीं बताया, मेरे चरणों में गिरकर आत्महत्या कर लेंगे, मुझे ब्रह्म हत्या लग जाएगी। संत कहते हैं, पंडित जी महाराज मैं तुमको एक फल देता हूं, अपने थैले में से फल निकालें। फल पंडित जी के हाथ में रख दिया। पंडित जी महाराज, इस फल को यदि तुम अपनी पत्नी को खिला दोगे तो उसके गर्भ से सुंदर बेटे का जन्म हो जाएगा। इदं भक्ष्य पत्न्या त्वं तथा पुत्रो भविष्यति। इस फल को ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना। अब तो पंडित जी बड़े प्रसन्न। महाराज कोई नियम वगैरह हो तो बताइए जरा आप। बोले कि एक समय फलाहार करें, एक समय व्रत करें, भोजन भी करें एक समय फलाहार कर लें। ये नियम थोड़े से हैं, यदि आपकी पत्नी ने पवित्रता के साथ इनको रखा तो सुंदर बालक का जन्म आपके घर में हो जाएगा। पंडित जी महाराज ने फल लिया, भैया इतने प्रसन्न अपने घर में आए और चिल्लाने लगे, अरे देवी धुंधली जल्दी बाहर निकल के आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए आज क्या लेकर के आया हूं। धुंधली दौड़ी दौड़ी बाहर आई, बताओ महाराज क्या लेकर के आए हो। तो पंडित जी कहते, देख मैं तेरे लिए कितना सुंदर ये फल लेकर के आया हूं। फल दिखाया, धुंधली ने माथा पकड़ लिया। महाराज चिल्ला तो ऐसे रहे थे आप जैसे 9 लाख हार ले आए हो मेरे लिए, फल क्या कभी मैंने खाए नहीं है। तो पंडित जी कहते हैं, अरे बाबरी ये कोई साधारण फल नहीं है, इस फल को तू खा लेगी तो तेरे गर्भ से बालक का जन्म होगा, बंजत्व का बोझ तेरे सर से हट जाएगा, तू पुत्रवती हो जाएगी, हमारे घर में किलकारियां गूंजेंगी, कितना आनंद आएगा, तू इस फल को खा ले। अब धुंधली का माथा ठनका, धुंधली विचार करने लगी,
पंडित जी महाराज सवेरे गए, शाम को फल हाथ में दे रहे हैं। इसका मतलब इस फल में कुछ मिला करके लाए हैं, कुछ जादू टोना करवा कर लेकर आए हैं। मैं इस फल को नहीं खाने वाली, मार देना चाहते मुझे। धुंधली ने फल हाथ में ले लिया। अरे महाराज, इस फल को ऐसे थोड़ी ना खाऊंगी, पहले स्नान करूंगी, ठाकुर जी का ध्यान करूंगी, इसके बाद मैं इस फल को पाऊंगी। इस फल को मुझे दे दो। पंडित जी कहते, देवी भूल मत जाना, इस फल को तुम खा जरूर, ध्यान से लेना। देखो धुंधली कहती है, आप तो महाराज बाहर प्रेम से ठाकुर जी का भजन करो, मैं फल को खा लूंगी। धुंधली फल हाथ में लेकर के आई और पूजा की अलमारी फल को रख दिया। अब विचार करने लगी, खाऊं कि ना खाऊं, दुविधा मन में खड़ी हो गई। इतने में धुंधली की पड़ोसन धुंधली से मिलने आई और पड़ोसन कहती है, बहना धुंधली, दूसरों को चक्कर में डालने वाली धुंधली आज स्वयं चक्कर में कैसी पड़ी हुई है, क्या बात है? तब धुंधली कहती है, बहना पड़ोसन, तू एक बात बता अपने मन से, फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते हैं? पंडित जी मारा फल लेकर के आए और मुझसे कह रहे हैं इस फल को खा ले, तेरे बेटा हो जाएगा। ऐसा कभी होता है क्या? पड़ोसन कहती है, बहना धुंधली, यदि संत ने इस फल को दिया है तब तो इस फल में चमत्कार है, और फल ही तो है, तू खा ले। चमत्कारी फल होगा तो तेरे गर्भ से बालक का जन्म होगा, तेरे घर में किलकारियां गूंजेंगी, तेरे घर में आनंद आ जाएगा। और यदि इस फल में कुछ भी नहीं है तो फल है, क्या बिगड़ने वाला है? पड़ोसी ने जब ये बात कही तो धुंधली कहती है, बहना मैंने फल तो मैं खा लूंगी, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि श्री सुखदेव जी महाराज अपनी माता के गर्भ में पूरे 12 वर्ष तक रहे थे, और मेरा बेटा कहीं 2-5 साल मेरे पेट में रह गया तो तदाने मरणम भवे, मैं तो मर ही जाऊंगी, बच नहीं सकती मैं तो। पड़ोसन कहने लगी, क्या फालतू की बात सोचती रहती है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तू तो इस फल को खा ले। धुंधली कहती है, बहना मैंने ऐसा भी सुना है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा भोजन नहीं कर सकती, पेट में बच्चा आ जाएगा तो भोजन कैसे करेंगे? पड़ोसन कहती है, थोड़ा कम खाकर ले लेना, कुछ ही महीनों की तो बात है। धुंधली कहती, हाँ, और कहीं पड़ोसन से झगड़ा हो गया तो मैं तो लड़ ही नहीं पाऊंगी, भोजन नहीं करूंगी तो कमजोर हो जाऊंगी, 2-2 हाथ कैसे करूंगी फिर मैं? धुंधली कहने लगी, बहना मैंने ऐसा सुना है कि जब पेट में बच्चा आ जाता है तो घर का काम महिलाएं कर नहीं पाती, इतना दर्द होता है उधर में। तो पड़ोसन कहने लगी, कुछ ही महीनों की तो बात है, तू एक काम कर लेना, नंद आती है बधावा लेने के लिए, बच्चा हो जाता है तब, भतीजा होता है तब, तो एक काम कर, अपनी ननद को 6 महीना पहले से बुलवा, घर का खूब काम करवा, और जब बच्चा हो जाए तो बधावे के नाम पे कुछ दे देना उसको, वो भी खुश हो जाएगी और तेरा काम भी चल जाएगा। धुंधली कहने लगी, मेरी नंद नंबर 1 की चोटी है, मेरे घर में आएगी, न जाने कितना माल पार करके ले जाएगी, मैं उस चोटी को अपने घर में नहीं बुलवाने वाली, नौकर रख लूंगी लेकिन उसको नहीं बुलाने वाली। धुंधली कहती है, बहना पड़ोसी ने एक बात और बता, पूछ। मैंने ऐसा सुना है कि गर्भवती स्त्री तेज दौड़ नहीं सकती, भाग नहीं सकती। पड़ोसी ने कहने लगी, तुझे कहां दौड़ में हिस्सा लेना है, अरे प्रेम से घर आराम करना अपना। धुंधली कहने लगी, हाँ सो तो ठीक है, कहीं घर में आग लग गई तो सब तो फुरफुर करके भाग जाएंगे, मरना मेरा हो जाएगा, मैं दौड़ ही नहीं पाऊंगी। सनकादिक कहते हैं कि एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, इतने कुतर्क किए धुंधली ने, लेकिन फल धुंधली ने नहीं खाया। प्रातः काल धुंधली की छोटी बहन धुंधली से मिलने आई, सारा वृत्तांत धुंधली ने छोटी बहन को सुना दिया। छोटी बहन यही चाहती थी कि धुंधली को कोई संतान ना हो, क्योंकि धुंधली के पास में बहुत सारी संपत्ति है लेकिन खर्च करने वाला कोई नहीं है, और छोटी बहन के दर्जनों संतान हैं लेकिन पैसा ही नहीं है।
खर्च करने वाले तो बहुत हैं लेकिन पैसा ही नहीं है, और धुंधली के पास पैसा तो बहुत है लेकिन खर्च करने वाला ही कोई नहीं है। छोटी बहन ने और डरा दिया। छोटी बहन कहती है तू पागल हो गई है, फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते हैं? वैज्ञानिक भी कोई रिसर्च करते हैं तो पशु पक्षियों पर उसका प्रयोग करते हैं पहले तो, और यदि इस फल में कोई चमत्कार है तो सबसे पहले अपनी गैया को गेला। कितने वर्ष हो गए उसके बछड़ा नहीं हुआ, इस गैया को फल खिला, चमत्कार होगा फल में, गैया के बछड़ा हो जाएगा। धुंधली कहती है और पंडित जी को मैं क्या जवाब दूंगी, पंडित जी मुझसे पूछेंगे तो? अरे कह देना मैंने फल खा लिया। और सुन बहना धुंधली, मैं अभी गर्भवती हूँ। छोटी बहन कहती है मैं अभी गर्भवती हूँ, मेरे पेट में बच्चा है, और जब बच्चा हो जाएगा रात में वह बालक मैं तुझको देकर चली जाऊंगी, तेरा भी काम चल जाएगा, और तेरे पास में इतना सारा धन है थोड़ा मुझको भी दे देना तो मेरा भी काम चल जाएगा। 60 गांठ दोनों बहनों में हो गई। पंडित जी ने पूछा देवी फल खा लिया? झूठ बोल दिया, वो तो महाराज मैंने आपकी जाति खा लिया था। उधर में वस्त्र बांध करके नाटक दिखाने लगी, गर्भवती स्त्री का वेश बनाने लगी धुंधली। कालांतर में छोटी बहन के उदर से बालक का जन्म हुआ। रातों ही रात वह बालक धुंधली को दे करके चली गई, किसी को कानो कान खबर नहीं पड़ी। प्रातःकाल हुआ, कपड़े में लपेट कर वह छोटा सा बालक धुंधली पंडित जी के सामने आकर खड़ी हो गई। बधाई हो महाराज, मेरे उदर से बालक का जन्म हुआ है। ददौ दानौ दुजातेभ्यो जात कर्म विधाय च। पंडित जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, जात कर्म सब संस्कार यहाँ पर हुए। सनकादिक महात्मा कहते हैं गैया को फल खिलाया, 3 महीने के बाद उस गैया के गर्भ से एक मानव पुत्र का जन्म हुआ है।